नमस्कार दोस्तों। कल यानी कि 13 मई 2024 अपने यहाँ इटावा लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है, मतलब वोटिंग होनी है। तो पिछले बार की तरह इस बार भी लोकसभा प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, हालांकि लगभग 10 साल होने वाले हैं तब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो उन्होंने डिम्पल यादव जी ने पूछा कि मतलब कितने रोजगार दिए हैं इटावा वालों को। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ गलत नहीं पूछा है, सही ही पूछा था। लेकिन उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये नहीं बताया कि हमने कितने रोजगार दिए। उन्होंने क्वेश्चनिंग ये किया कि आप क्या हस्बैंड अखिलेश यादव जी जब सीएम थे तब आप क्या कर रहे थे, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया। तुमने क्या किया है वो गिनाने के बजाय तुम दूसरे की कमियां गिनाने लग गए। हालांकि इन लोगों ने भी अपनी सरकार में कुछ बहुत अच्छा काम नहीं किया है इटावा वालों के लिए, ना ही औरैया वालों के लिए। जब ये सरकार में थे तो आए दिन मतलब रंगारंग कार्यक्रम सैफई में होता रहता था सरकारी खर्चे पे। जब से सरकार गई है तब से एक भी बार अगर रंगारंग कार्यक्रम हुआ उस एफआई में तो बता दो, नहीं हुआ ना। भारतीय संविधान में जो आरक्षण दिया गया है कि एससी एसटी वालों के लिए सीटें रिजर्व करी गई हैं कि इतने परसेंट सदस्य एससी एसटी से होंगे ही होंगे। किस लिए करी गई, ताकि जो एससी एसटी समाज जो शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका भला हो सके, उनका उत्थान किया जा सके। लेकिन जब भी कोई एससी एसटी चुन के आता है लोकसभा में या विधानसभा में तो सबसे पहले वो अपना खुद का ही भला करने में लग जाता है, और जब तक मतलब वो रहता है सत्ता में तब तक उसका खुद का ही भला नहीं हो पाता है। तो रिमेनिंग जो एससी एसटी उनका घंटा भला होगा यार। तो सबसे पहले इनको सुनते हैं, ये वर्तमान सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी। डिम्पल यादव ने आज जनसभा संबोधित की है। उन्होंने कहा कि सांसद जी ने कोई रोजगार के अवसर इटावा में नहीं खोले हैं। तो मर गई थी साहब, होकर मर गए थे, तुम्हारे पति कहाँ चले गए थे, तुमने मुख्यमंत्री बनी रहे तो इटावा में क्यों नहीं रोजगार किया। पहली बात तो इनकी भाषा जो है वो मर्यादित नहीं है पहली, और एक महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कतई जस्टिफाइड नहीं है यार। सही बात तो यह है कि बीजेपी के जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। वो मोदी जी के नाम पे, कभी योगी जी के नाम पे चुनाव जीत के आ जाते हैं। उनका खुद का किया धरा कुछ भी नहीं। उन्होंने ऐसे कोई तीर नहीं मारे हैं कि जनता उनके खुद के काम पे कोई उनको वोट दे दे या वो जीत के आ जाए। और बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। तो यार वैसे भी 400 के पार सीटें आ ही रही हैं, एक आध अगर नहीं भी आएगी तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं मेरे हिसाब से। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी तो वैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे यार, उनको तो कोई नहीं रोक सकता। तो कहने का मतलब ये है, कल जब आप वोट करने के लिए जाओगे 13 तारीख को, तो सबसे पहले एक बार दिमाग में ये जरूर सोचना कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसने आज दिन तक किया क्या है लोगों की भलाई के लिए और आगे क्या कर सकता है, उसके बाद ही वोट करना।